हेलो एवरीवन। तो आज हम देखते हैं कि जो आपका कार्टेशियन प्लेन होता है ना, उस पर डेसिमल्स या फिर फ्रैक्शंस कैसे मार्क करते हैं। जैसे 2,3 ये मार्क करना तो आसान है, एक्स वाई मार्क कर दीजिए। बट जब सवाल आता है फ्रैक्शंस में या डेसिमल्स में, ठीक है, तो हालांकि बहुत टफ नहीं है। जब भी आपको फ्रैक्शन या डेसिमल मिलता है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है, आप फ्रैक्शन को डिवाइड करोगे तो डेसिमल मिल जाएगा, और डेसिमल में से अगर आप वो पॉइंट हटाते हो तो फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो दोनों चीज़ें काम आ जाती हैं आपकी। क्यों? जो डेसिमल है वो मेरे को ये बताएगा, जैसे 7/3 देख के मेरे को नहीं पता चलेगा कौन से दो नंबर्स के बीच में, ठीक है। 7/3 को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 2 पॉइंट समथिंग आने वाला है। तो ये जो 2 पॉइंट समथिंग आएगा डेसिमल में, ये मेरे को ये बता रहा है कि ये जो नंबर है ये 2 और 3 के बीच में आ रहा है, ठीक है। ऐसे नहीं ऊपर 7 लिखा है तो 7 और 8 के बीच में, आप डिवाइड करोगे तो 2 पॉइंट समथिंग यानी 2 और 3 के बीच में। तो ये जो डेसिमल वाला पोर्शन है आपको ये हेल्प करता है कि कोऑर्डिनेट्स आएंगे कहाँ पे। 1/4 को मैं डिवाइड करूंगा 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग 0 और 1 के बीच में, तो आपको एटलीस्ट लोकेशन पता चलेगी कार्टेशियन प्लेन में कि कहाँ आने वाला है। उसके बाद अब ये 2 और 3 के बीच में मैं कहाँ मार्क करूंगा। देखो, जो 0 और 1 के बीच में होता है वो तो बहुत सिंपल है। 0 और 1 के बीच में नंबर्स हैं, 1/4 मार्क करना है। 0 और 1 के बीच में 4 है, ठीक है, यानी 0 और 1 के बीच के 4 हिस्से करने हैं, 4 में से पहला वाला आंसर हो जाएगा। तो 4 हिस्से करने के लिए मैं कितनी लाइन ड्रॉ करूंगा, 1 2 3, 1 2 3 4, 4 हिस्से हो गए ना। या आप ऐसे देख सकते हो, 4 है डिनोमिनेटर तो मैं 3 लाइन ड्रॉ करूंगा, चौथी लाइन 1 ही हो जाएगा। और चौथे में से कौन सा मार्क कर दूंगा, फर्स्ट वाला, ठीक है। तो जितने 4 पार्ट्स करने हैं, तो 4 पार्ट्स करने के लिए आपको 3 लाइनें बनानी पड़ती है, तो 3 लाइन बनाओ आप और पहला मार्क कर दो, 1/4 आ गया। 7/3 के लिए अब अगर मैं 3 पार्ट्स करूंगा तो 3 पार्ट्स में से मैं 7 पार्ट्स तो मार्क नहीं कर सकता, क्योंकि जब ड्रॉ ही 3 करूंगा तो या तो 1 या 2 या 3 ही मार्क कर सकता हूँ। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ता है मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने से ये बन गया 2 1/3। अब ये 2 तो यही बता रहे हैं कि 2 और 3 के बीच में, आप पीछे वाला जो फ्रैक्शन है उसको देखिए। तो अगेन इसमें क्या करना है, 3 पार्ट्स करने हैं और उसमें से पहला मार्क करना है। 3 पार्ट्स करने के लिए मैंने 2 लाइन ड्रॉ करी और पहला वाला मार्क कर दिया है। ये है मेरा 7/3। तो अब अगर डेसिमल दिया है तो डेसिमल से तो आपको ऑलरेडी पता चल रहा है 2.5 2 और 3 के बीच में होगा, 3.8 3 और 4 के बीच में होगा। फिर आप इससे डेसिमल हटाओगे तो ये फ्रैक्शन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। फ्रैक्शन के अंदर आते ही आप मार्क कर सकते हो कि किसके बीच में ये नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो क्या करना है, डिनोमिनेटर के जितने पार्ट्स करने हैं और न्यूमरेटर मार्क कर देना है, ठीक है। अगर वो प्रॉपर है तब तो बहुत आसान है, सिंपल है, 1/4। इम्प्रॉपर है तो उसको मिक्स में चेंज कर लीजिए, फिर वो आपको हेल्प करेगा।